हेलो फ्रेंड, गरिमा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप जैसे ही साइट पे आप स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ते हो तो क्या होता है कि कुछ इंजीनियर्स को ड्राइंग्स पढ़ने में कुछ दिक्कत होती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे ड्राइंग्स को पढ़ना चाहिए। तो मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग को रीड करने के लिए कुछ ऐसा बेसिक बताऊंगा जिससे आपको आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी और आपको चीजें समझने आने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड, आज हम स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं कि जैसे ही आप स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आपके पास आ जाती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ सिंबल्स दिए होते हैं। तो उन सिंबल्स का आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे स्टडी कर पाओगे ड्राइंग्स को। तो सिंबल्स और एब्रीविएशंस को हम पढ़ते हैं कि जो सिंबल्स और एब्रीविएशंस हमें ड्राइंग में मिलते हैं उनका एक्चुअल में क्या मतलब होता है। जैसे आप देखोगे कि सिंबल्स रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल शेप एंड साइज ऑफ रेनफोर्समेंट, ये है आपकी जो आपका स्टील है, स्टील के शेप और साइज को मेंशन करेंगे ये तीन आपके जो सिंबल्स है। ठीक है, तो ये जो फाई का साइन होता है ये आपको शो करता है प्लेन राउंड बार। ठीक है, क्या करता है, प्लेन राउंड बार को, और डायमीटर ऑफ प्लेन राउंड बार। ठीक है, तो ये आपके प्लेन बार के लिए हो गया, ये आपकी होगी स्क्वायर बार के लिए होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जो आपका ये हैश का साइन होता है ये होता है आपका डिफॉर्म बार के लिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिंबल्स रिलेटिंग टू शेप ऑफ बार अलोंग इट्स लेंथ। देखिए, जैसे ही आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं स्लैब्स की, उसमें रेनफोर्समेंट होते हैं, तो उन पे क्या है, आपको ऐसे पोजीशंस पे आपको मिलेंगे सिंबल्स। तो ए एल टी लिखा होगा, उसका मतलब होगा आपका अल्टरनेटिंग बार। ठीक है, आपको अल्टरनेटिंग बार लिखी होगी। बी टी लिखा आपका तो उसको बेंट अप बार, बी है तो बॉटम बार, मिनिमम मैक्सिमम ये आपके डायमेंशंस पे होगा कि कितनी मैक्सिमम कितना मिनिमम रखना है। एस टी का साइन होगा तो उसको स्ट्रेट बार, एस टी पी होगा तो स्टीयर्स, एंड एस पी लिखा होगा तो स्पाइरल, एस टी लिखा होगा तो कॉलम टाई, टी होगा तो आपको टॉप बार। ठीक है, ये नोट करने के लिए क्या कहा है उन्होंने, अल्टरनेटली ऑल सिंबल्स में बी इन कैपिटल्स। तो आपको जो सिंबल्स आपको मान लो यूज करना है ड्राफ्टिंग में या फिर आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके आप यूज करोगे वो आपको कैपिटल में ही रखना है, लेटरिंग के। ठीक है, तो सिंबल रिलेटेड टू पोजिशन एंड डायरेक्शन, ये तो हमने इनके सिंबल्स पढ़ लिए जो आपको लिखे मिलेंगे। उसके बाद क्या आता है कि आपको जब आपकी पोजीशंस मेंशन करनी होगी, तो पोजीशंस में क्या होगा, ई डब्ल्यू यानी कि ईच वे। कोई भी आपकी रेनफोर्समेंट उस पे आपको अगर लिखा होगा ईच वे, तो इसका मतलब है कि वो आपको इस तरीके से, मतलब कि इसमें आप दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में आपको यूज करना है। एट द रेट का जो साइन आता है वो आपकी जो स्पेसिंग को है वो मेंशन करता है कि उनके बीच में स्पेसिंग कितनी। चलो इसको समझ लेते हैं। उसके बाद आपका जो एरो का साइन आता है ये आपका है लिमिट ऑफ कवर्ड बाय बार्स। अब ये आपकी डायमेंशन है, मान लो कि 3 मीटर की स्पैन है, तो उसमें ये एरो जो रहेगा वो एक बार को शो कर देगा ऐसे, और वो आपकी लिमिट रहेगी। तो इस 3 मीटर के अंदर आपकी जो लिमिट रहेगी, ठीक है, इस 3 मीटर लिमिट के अंदर ही आपकी वो बार यूज होगी। ये होगा आपका जो साइन है आपका ये वाला। तो ये साइन आपको शो करेगा डायरेक्शन इन विच बार एक्सटेंड, कि किस डायरेक्शन में आपकी बार है वो एक्सटेंड हो रही है। तो नेक्स्ट की देखते हैं कि जैसे सिंबल्स रिलेटिंग टू वेरियस स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर मेंबर में जो आपके सिंबल्स होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं। जैसे बी एम लिखा हो या फिर बी लिखा हो तो वो आपको समझना है कि वो बीम है। सी ओ एल लिखा हो तो कॉलम्स है। एफ जी लिखा हो तो यानी फुटिंग्स का कुछ है, वो डायमेंशन हो या कुछ भी हो। जी आर लिखा है तो गिल्डर, जी टी लिखा है तो जॉइंट्स, एल एल लिखा है तो लिंटल्स, एल बी लिखा है तो लिंटल बीम, एस बी या एस लिखा है स्लैब के लिए, डब्ल्यू एल लिखा है लॉन्गिट्यूडनल वॉल, डब्ल्यू एक्स लिखा है यानी क्रॉस सेक्शन वॉल। और इस तरह का आपका साइन मिलेगा वो होगा आपका सेंटर लाइन। जिस जहां तक जो कि सेंटर लाइन आपकी जहां तक यूज होती है वो आपकी ग्रिड लाइन को हम जो शो करते हैं कॉलम्स में मिलेगी, वॉल की सेंटर लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी उन्होंने बोला है कि वो कैपिटल में ही रखना है। अगर आप ड्राफ्टर हो तो इसको कैपिटल में यूज करना है। ठीक है, अभी जो हमने बात की थी कि ये सिंबल्स है, ठीक है, तो उस सिंबल्स को हमने समझा है कि फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डायमीटर, स्पेसिंग्स, नंबर्स ऑफ बार एटसेट्रा और
इलस्ट्रेटेड बिलो, ठीक है। तो जो अभी आपको ड्राइंग्स में ये देखने को मिलेगा, ये आपका जो होगा हैज 20 @ 200। तो इसको आपको समझना है कि भाई इसका मतलब क्या है। आपको कोई फ्रेशर है तो उसको समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो आप देखोगे कि ये जो हमने पढ़ा था, ये था प्लेन बार के लिए, यानी कि ये 20 नंबर्स है, तो 20 mm डाया। उसने कहा है कि 20 का तो डाया है, ये हमारा हो गया किसके लिए, सॉरी, और डिफॉर्म बार के लिए था। तो 20 mm का डाया है, इससे पता चला डिफॉर्म बार। @ हमने यूज किया था स्पेसिंग के लिए, सेंटर टू सेंटर, देखिए ये हमने यूज करा था @सेंटर टू सेंटर। और जो 200 हमने देखा था, वो उसकी क्या थी, स्पेसिंग थी 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इसी तरह 20 फिर हैश लिखा है, फिर 12 लिखा है। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि 20 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया, किसके लिए, हैश को शो करा है, तो डिफॉर्म बार आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, जो साई का साइन है 32। अब ये हमने कहाँ के लिए पढ़ा था, ये हमने देखा था प्लेन बार के लिए, प्लेन राउंड बार, ठीक है, समझ गए कि 32 जो हमारा है ये अपना हो गया डाया, किसके लिए, प्लेन बार के लिए। अब आता है एस टी, एस टी भी हमने पढ़ा है, स्ट्रेट बार यानी स्ट्रेट बार है, ठीक है। इच डायरेक्शन, इन इच डायरेक्शन, तो ये हमने जो दिखा था 12, ये हमारा हो गया 12 नंबर्स। और ई डब्ल्यू जो हमने पढ़ा था वो था हमारा कि ये था हमारा इच वे, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कई तरह की आपकी ड्राइंग्स होती हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो ये आपकी अलग अलग ड्राइंग्स है, जो उनका एक्चुअल में साइज है वो क्या साइज होता है, आपको दो साइज दिए होते हैं, ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई ट्रिम साइज कौन सा है और अनट्रिम साइज आपको कौन सा होता है। तो एक्चुअल में आपको इस तरह की एक शीट मिलती है, ठीक है। और इस शीट का जो साइज है अपना, ये है अपना A1 का साइज, ठीक है। तो जो हमारे साइट पे आती है उसमें A0 भी आती है और A1 पे भी आती है, ठीक है। तो उससे कम की साइज की भी आती है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अनट्रिम्ड साइज कौन सा होता है, जो आपकी फुल ड्राइंग होती है, ठीक है। जो उसका आउटर फेस होता है उसको बोलते हैं हम अनट्रिम्ड। और जो उससे अंदर का जो आपका साइज होता है, ये वाला, देखिए ये आप ट्रिम का जो एरो देखोगे तो ये होता है आपका ट्रिम साइज, क्योंकि उससे बाहर आपका 5 mm का कुछ क्या है, मार्जिन होता है, जिसमें आप उसको क्या है वहां से ट्रिम हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कोने थोड़े बहुत आपके सही नहीं होते, प्रॉपर नहीं होते, तो इसलिए आपको ऑफसेट मिलेगा ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो आपको ट्रिम साइज अनट्रिम साइज पता होना चाहिए ड्राइंग में कौन सा होता है। फोल्डिंग मार्क्स, जैसे आप ड्राइंग्स को वर्किंग करने के बाद फोल्ड कर देते हो, या फिर आपको जब रिसीव करते हो तो वो फोल्ड में मिलता है, तो उसमें कुछ अपने एरो मिले होंगे, अपनी ड्राइंग्स में देखना, नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको अभी कि कैसे आपको जो साइज ये मेंशन होता है, मार्किंग ये आपकी फोल्डिंग होती है, वो उसको मार्जिन जो मिला होता है 5 mm का मार्जिन, ठीक है। तो आपको ये मार्जिन मिलेगा ड्राइंग में, आपका यहाँ पे टाइटल ब्लॉक होता है। और कुछ ड्राइंग्स आपको मिलेगी कि आपको यहाँ पे पूरा टाइटल ब्लॉक मिलेगा। तो टाइटल ब्लॉक आपको, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी बना रहे हो, ठीक है। तो बेसिक आपको जो फाइनली आप जब एक सबमिशन ड्राइंग बनाते हो, तो उसके लिए आपका ड्राइंग्स का पैटर्न क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे जो सबमिशन ड्राइंग्स आपके पास आती है, तो उसमें क्या होता है, फ्रेमिंग प्लान, सेक्शन डिटेल्स और की प्लान हो गया, सेक्शन डिटेल्स होगी, कुछ जनरल नोट्स आपको लिखने हैं, जैसे कंक्रीट क्या है, किस ग्रेड का है, ठीक है, कॉलम क्या कुछ है, क्या फंक्शन है उसका। और यहाँ पे आपका टाइटल ब्लॉक में आता है कि आपका कौन आर्किटेक्ट है, किस कंपनी से, कौन क्लाइंट है, ठीक है, किसने ड्रॉ किया, तो ये आपका सब टाइटल ब्लॉक में आ जाता है। तो आप देखोगे जनरली कि आपका जो प्लान, एलिवेशन और सेक्शंस, जब उसमें ड्राफ्ट करते हैं ड्राइंग को, तो उसमें जो उनको स्केल रखना होता है वो कुछ स्केल का रेशियो है जो स्टैंडर्ड है, 100, 150। और एलिवेशन के लिए 1:5 का, 130 का। और सेक्शन के लिए जो है आपको 150, 130 और 125। ये आपके कुछ स्केल जो आपके स्टैंडर्ड है, ये कुछ स्केल आपके रहते हैं। तो इस तरह से आप ड्राइंग्स को स्टडी कर सकते हो।
कुछ ये आपके जनरल्स पॉइंट है जो हर ड्राइंग्स में यूज होंगे। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को पढ़ सकते हो।